हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सुबह से। सुबह-सुबह अब आज हम कहाँ जा रहे थे ये मैं बताने वाली हूँ। आज मैं मेरे हस्बैंड हम निकल गए हैं गोवर्धन की यात्रा के लिए। तो ये हमारी सुबह की 6 बजे की ट्रेन थी और हम यहाँ से स्टेशन जा रहे थे। स्टेशन पे पहुँच के सबसे पहले मैंने पी चाय। चाय पीने के बाद हम स्टेशन की ओर जाते हैं एंड देन देखते हैं तो हमारी ट्रेन खड़ी थी। सुबह-सुबह ट्रेन पकड़ने के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं। तो मुझे तो फ़ायदे ज़्यादा लगते हैं कि हाँ, एक आप जल्दी उठ जाते हो एंड ज़रा-सा भी स्किप होता है तो आपकी ट्रेन भी छूट सकती है। ये मुझे इसके जो फ़ायदे और नुकसान लगते हैं। यहाँ गए, स्टेशन पे गए तो हमारी ट्रेन खड़ी थी एंड फिर हमने अपनी सीट ली एंड सीट लेने के बाद मुझे जो आ रही थी जोरों की नींद, क्योंकि मैं सुबह-सुबह जल्दी उठी थी। मैं वैसे अर्ली राइज़र नहीं हूँ। मैं लेट उठने वाली इंसान हूँ। यहाँ सुबह-सुबह मैं पहुँच के एंड सो गई थी। उसके बाद दोपहर में कुछ स्नैक्स लेके आए थे हस्बैंड, तो यहाँ हम खा रहे थे। उसके बाद 12 बजे करीब हमें मथुरा पहुँच जाना था। हम 12 बजे मथुरा पहुँच गए, मथुरा जंक्शन। 4-5 घंटे की ओवरऑल जर्नी होती है जयपुर टू मथुरा। उसके बाद वहाँ से हम ऑटो लेके एंड जाते हैं अपने होटल। होटल से जाने के बाद मैं आप सभी को होटल का व्यू दिखा देती हूँ। ये हमारा जो रूम था, जो 3rd फ्लोर पे था, काफ़ी अच्छा था एंड हम फाइनली पहुँच चुके थे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। शादी के बाद मैं पहली बार गई थी मथुरा, इससे पहले भी मैं गई हूँ और इससे पहले भी मैंने परिक्रमा कर ली है। यहाँ मैं पहुँच गई थी वृंदावन, ये है मेरा होटल, यहाँ 3rd फ्लोर पे हमारा रूम था। यहाँ पे हमने चेंज-वेंज करने के बाद पहले आते ही कहीं भी ट्रैवल करके आने के साथ ही चेंज-वेंज करके थोड़ा-सा फ्रेशन अप हुई एंड चेंज करके एंड हम निकल सबसे पहले गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। ये है होटल से नीचे का व्यू एंड एरिया का व्यू काफ़ी अच्छा था, स्वीट एंड सिंपल जगह थी, जो कि वृंदावन में ही था, इस्कॉन एंड मंदिर प्रेम मंदिर के पास ही था। ये अच्छा प्लेस है, आप कभी जाएँ तो इसको रेफ़र कर सकते हैं। फिर हम निकल गए थे गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। यहाँ जैसे ही परिक्रमा के लिए हम निकले वैसे ही तेज़ से बारिश होने लग गई। उसके बाद हमें करना था लंच, फिर हमने यहाँ हीरा स्वीट्स पे हमने लंच किया। यहाँ का टेस्ट मैं बता दूँ काफ़ी अच्छा है। रेट्स भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगे, खाना भी अच्छा लगा। मुझे वृंदावन की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के खाने, स्ट्रीट फूड, वान बहुत अच्छा लगता है। रेट भी काफ़ी मिनिमल होता है। कभी आप जाएँ तो ज़रूर ट्राई करें स्ट्रीट फूड भी एंड अदर अदर कैफ़ेज़ भी वहाँ के। उसके बाद हम निकल गए थे वृंदावन की यात्रा के लिए, जो यहाँ से करीब-करीब हमें 20 किलोमीटर पड़ रहा था, वृंदावन से गोवर्धन। हम गए थे बाय स्कूटी, क्योंकि हमने वहाँ जाने के बाद स्कूटी ले ली थी। अब कैब से सारी जगहों को कवर करना इतना ईज़ी नहीं होता फ्रेंड्स। इस बार हमने डिसाइड किया था कि हम स्कूटी से कवर करेंगे पूरा वृंदावन। बहुत अच्छा लग रहा था एंड ये आप देख सकते हैं एंड हम बस निकल गए थे, कब हम पहुँचे, कब यात्रा हमारी कंप्लीट हुई, हमें पता ही नहीं चला। इस बार मैं हस्बैंड के साथ गई थी, तो हमने स्कूटी वगैरह ली थी एंड सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का सोचा था, तो इस काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। यहाँ मैं पहुँच चुकी थी, तो सबसे पहले गोवर्धन में पहुँचते ही आपको दर्शन होंगे गिरिराज जी के, तो हमने भी गिरिराज जी के पहले दर्शन किए थे। पहले मंदिर के यहाँ रुके थे, हमने अपनी स्कूटी पार्क करी, उसके बाद हम गए गिरिराज जी के मंदिर। गिरिराज जी के मंदिर में गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद जस्ट उसके आगे से पैदल यात्रा आरंभ हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने इस बार की जो यात्रा थी हमने स्कूटी से ही कवर किया था। तो हमने स्कूटी से यात्रा करने के बाद का रास्ते आप देखेंगे, पैदल यात्री के लिए भी काफ़ी अच्छे रास्ते बने हुए हैं और जो स्कूटी वाले हैं वो भी उनके लिए भी बना हुआ है, ई-रिक्शा भी वहाँ लगी हुई है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमने गिरिराज जी के मंदिर में करी तो पूजा अर्चना, दीपदान किया एंड इस तरह से हमारी यात्रा गोवर्धन की जी की जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा थी, ये हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाती है। आप जैसे ही परिक्रमा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गोवर्धन पर्वत दिखता है एंड बीच में रास्ते, ये जो आप सभी को देख रहे हैं, ये सभी साधु संत ऐसे वाले व्यू आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मन को शांत करने वाले दृश्य होते हैं।
तो मुझे तो काफ़ी शांति मिलती है इन सब जगहों पे जाके, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आप सभी जाएँ तो ज़रूर गोवर्धन की परिक्रमा करें। एंड उसके बाद हम शाम हो गई थी, उसके बाद मैं वृंदावन वापस आ गए थे हम लोग। वृंदावन में आके एंड लेट हो गए थे थोड़ा-सा आते टाइम, फिर ये स्कूटी से ही हमने प्रेम मंदिर के फिर से सामने से होते हुए ये हमारी जो हमने एरिया ले रखा था, उस गेट से एंट्री करके थी। यहीं पर हम लोग रोड पे ही यहाँ घूम रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ की नाइट लाइफ़ भी काफ़ी अच्छी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट 2।